वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। ईवीएस बुक से आसपास उर्दू मीडियम चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर 7 खिड़की से। तो सबसे पहले चैप्टर 6 को समझेंगे, उसके बाद ही चैप्टर 7 को देखेंगे। मैं ऑलरेडी 1 से लेकर के 6 तक के सभी चैप्टर सवाल जवाब के साथ और चैप्टर को कंप्लीट समझा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 6 चैप्टर तक यानी 6 चैप्टर में 16 मई तक पढ़ा था। अब हम लोग 17 मई से पढ़ेंगे कि 17 मई को आगे से क्या हुआ। अब बोला है अब सुबह हो गई है। ओमाना कहती हैं रात में जल्दी सोने चली गई। ओमाना बताती हैं कि वो रात को जल्दी सोने चली गई थी। बहुत अंधेरा बाहर था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जैसे कि रात में होता है। आज सुबह रेलगाड़ी रुकी तो मैं जाग उठी। ये मड़गांव था, गांव का नाम बताया गया है। ये प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्डों पर लिखा हुआ था। अब्बा ने कहा कि हम रियासत को गांवों से गुजर रहे हैं। गांव का नाम दे रखा है। अब बोला है हम स्टेशन पर उतरे और कुछ गर्म चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भरी। ट्रेन पर हरकत में जो ट्रेन थी वो हरकत में आ गई, यानी उसने चलना शुरू करा। बाहर के मंज़र को बयान करना मुश्किल है। ठीक इस तरह बाहर के मंज़र को ओमाना देख पा रही थी। आगे बोला है सुर्ख मिट्टी के मैदान, हरी हरी फसलें और पेड़ों से ढके हुए पहाड़ियाँ, कभी कभी छोटे तालाब भी नज़र आते। ठीक इस तरह जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है। आगे का पेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 54 खोलेंगे और 54 में बोला गया है और बहुत दूर पहाड़ियों के नीचे पानी दिखाई दे रहा है। आगे पढ़ते हैं। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि ये दरिया है या समुंदर। हवा में खनकी है और ये इतनी खुश्क नहीं है जैसा कि अहमदाबाद में हुई थी। यानी हवा को बताया गया है कि हवा काफ़ी खुश्क है, लेकिन ये ऐसे नहीं है जैसे उसने अहमदाबाद में देखी थी। रेलगाड़ी एक रेलवे लाइन क्रॉसिंग से गुजरी। क्रॉसिंग के दोनों जानिब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ठीक इस तरह जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, यानी बीचम बीच आएगी ट्रेन और लोग इधर उधर इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बोला है रेल गुजर जाए। लोगों से भरी हुई बसें, मोटरसाइकिल, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, यहाँ तक कि तांगे और बैलगाड़ियाँ लोगों और सामान से भरे हुए हैं। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है रेलगाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो रिक्शा दे रखा है। तो लोग तो अपनी गाड़ियों का इंजन बंद ही नहीं करते, ऐसा बोला गया है। चाहे उन्हें कितनी देर इंतज़ार करना पड़े, लेकिन जो लोग हैं वो इंजन बंद ही नहीं करते। यह बहुत ज़्यादा शोर धुआं है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट है। देखते हुए कि कुछ लोग रेलवे लाइन क्रॉसिंग की सलाखों के नीचे से जा रहे हैं, तो ऐसा करना ख़तरनाक है। ये कितना ख़तरनाक है। रेलवे लाइन के क्या बोला गया है कि सलाखों के नीचे से गुजर रहे हैं। आगे बोला है कभी कभी हमारी रेल दूसरी रेल क्रॉस करती है। तो ठीक इसी तरह ही ओमना ने क्या करा, रेल के डब्बे को गिनने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही रेल इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही थी कि हम हमेशा गड़बड़ा जाते थे, क्योंकि रेल काफ़ी रफ्तार में थी। अब सवाल जवाब दे रखे हैं। रेल से ओमाना जो मंजर पहले दिन देखी थी उसमें और दूसरे दिन के मंजर में क्या फ़र्क था, यानी पहले दिन के मंजर में और दूसरे दिन के मंजर में फ़र्क को बताना है। अब मैं आप लोगों को जवाब दिखाती हूँ पेज नंबर 54 का। तो पेज नंबर 54 खोलेंगे और जवाब में आप लोग लिखेंगे कि पहले दिन ओमना ने सूखे खेत और मैदान देखे और दूसरे दिन हरियाली और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ देखी। आप भी ठीक इसी तरह आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। आगे पढ़ते हैं 50। अब आप लोग पेज नंबर 55 खोलेंगे। पेज नंबर 55 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि ओमाना ने कई तरह की सवारियां रेलवे क्रॉसिंग पर देखी। उनमें से कौन कौन से डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। आंसर लिखते हैं, जवाब। तो पेज नंबर 55 के जवाब में आप लोग लिखेंगे बस, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। आप भी ठीक इस तरह आंसर को लिखेंगे। ये लिखा गया है डीजल।
आगे पढ़ते हैं। अब आगे के सवाल में दे रखा है रेलवे क्रॉसिंग पर सवारियों से इतना ज़्यादा धुआं और शोर क्यों आ रहा था। जवाब पढ़ते हैं। जवाब में आप लोग लिखेंगे क्योंकि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, धुआं और शोर होता है। ठीक इस तरह आप भी इस आंसर को लिखेंगे। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे बोला गया है मोटर गाड़ियों के शोर को कम करने और पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस पर आप लोगों को एक छोटा सा नोट लिखना है। जवाब पढ़ते तो ठीक इस तरह आप लोग आंसर लिखेंगे। अपनी से स्टार्ट करते हुए अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर देने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, धुआं और शोर कम होगा और साथ ही पेट्रोल की भी बचत होगी। आई होप सभी बच्चों ने आंसर लिखा होगा। लिख कर याद करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे का सवाल पढ़। अब बोला गया है गुफ्तगू कीजिए। कभी कभी लोग रेल के पटरियों को पार करते हैं, हालांकि क्रॉसिंग बंद होते हो, यानी जो क्रॉसिंग होती है वो बंद होती है तो लोग रेल की पटरियों को पार करते हैं। आपने देखा भी होगा। तुम इसके बारे में क्या महसूस करते हो। मैं अपनी आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। ऐसा कौन कहता है स्टूडेंट्स। ओमाना कहती। अब बोला गया है अचानक चलती हुई गाड़ी की आवाज़ तब्दील हो गई, यानी चेंज हो गई। ठक ठक ठक। मैंने अपनी आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ कि क्या देखा। तो अंदाज़ा लगाने को बोला गया है हमारी ट्रेन एक बहुत बड़ी दरिया के अबूर कर रही थी, यानी पार कर रही थी एक बहुत लंबे पुल पर। तो आगे बोला गया है चूँकि वे पुल के अबूर कर रही थी लिहाजा इसकी आवाज़ बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, यानी आवाज़ में तब्दील आई, चेंज हुई। पेड़ के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या था, पानी ही पानी था। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे चक्कर सा आने लगा। दरिया पानी से लबालब भरा हुआ था और इसके साथ इसमें क्या था, कुछ कश्तियाँ थी, कुछ वहीं गेरों को भी देख सकते थे। आगे बोला गया है किनारों। तो आगे क्या बोला गया है कि ओमाना ने किनारों पर हाथ ही हिलाकर उसको क्या करा, मतुज पर किया। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 55 कंप्लीट होता है। अब आप लोग पेज नंबर 56 खोलेंगे और आगे बोला गया है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वे मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ऐसा ओमाना को नहीं पता। अब आगे बोला गया है कि हमारे पुल के साथ साथ एक और पुल बसों और मोटर के लिए बनाया हुआ था, ठीक इस तरह जिस तरह इस फोटो में दिखाया गया है। अब बोला गया है ये हमारे पुल से मुख्तलिफ बना हुआ था। मेरा ख्याल हमारे वाले पुल के ऊपर गुजरना ज़्यादा दिलचस्प था, यानी उसके लिए अपने वाले पुल पे से जाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। अब सवाल जवाब शुरू होते हैं। बोला है क्या तुमने कोई पुल देखा है, कहाँ देखा है। जवाब पढ़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, नदी के ऊपर देखा है। आगे का सवाल पढ़। अब आगे सवाल में बोला है क्या तुम कभी किसी पुल से गुजरे हो, कहाँ। जवाब पढ़। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, फुप्पो के घर जाते हुए गुजरे हैं। आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है पुल किसके ऊपर बना हुआ था। तो जवाब में लिखेंगे, जवाब में आप लोग लिखेंगे नदी या नहर के ऊपर। आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है तुमने पुल के नीचे क्या देखा। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे पानी। सभी जवाब बहुत छोटे हैं। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आई होप ये आंसर सभी नोट डाउन किए होंगे, बुक में लिखे होंगे और आप लोगों ने लिख कर प्रैक्टिस भी की होगी। अब आगे बोला गया है मालूम करो पुल क्यों तामीर किए जाते हैं, यानी पुल क्यों बनाए जाते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे पुल नदियों, नहरों और गहरी खाइयों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएँ। आगे का सवाल। अब आप लोग पेज नंबर 57 खोलेंगे। 56 कंप्लीट होता है। तो बोला गया है 17 मई डेट दे रखी है। आखिरी कुछ घंटे निहायती खुश और लुत्फ रहे, यानी मज़ेदार रहे। अब बोला गया है सुबह के नाश्ते में और ऊपर की बर्थ पर चढ़े गए अपने कॉमिक्स पढ़ने के लिए। बाहर बहुत चमकदार धूप थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर कुछ
महसूस नहीं हो रही थी, यानी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बोला है मैं खौफजदा थी। फिर रेल में बत्तियां जलाई गई, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। ऐसा कौन कह रहा है? ओमाना कह रही है। किसने कहा कि तुम इस सुरंग से गुज़र रहे हैं, यानी लोगों ने बताया कि वो सुरंग से गुज़र रहे हैं। ये पहाड़ों के दरमियान से गुज़रती है, ठीक इस तरह जिस तरह इस रेल को अंदर जाते हुए दिखाया गया है। अब आगे बोला है, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी। तब ये अचानक हम एक बार फिर दिन की रोशनी में थे, यानी जो सुरंग थी वो ख़त्म हो गई। बाहर चमकीली धूप थी और हरियाली। रेल ने सुरंग को अबूर कर लिया था, यानी पार कर लिया था। आपा ने समझाया कि हम पहाड़ के दूसरे जानिब थे, यानी अब दूसरे पहाड़ के बीचम बीच थे। इसके बाद अब ये लोग छोटी सी सुरंगों से गुजरे। अब मैं सुरंग के अंदर गुजरने से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, यानी मुझे बहुत मज़ा आया। अब आगे के सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला है? क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुमने क्या महसूस किया? तो पेज नंबर 57 खोलेंगे और लिखेंगे, हाँ, सुरंग में गुजरते हुए डर भी लगा और मज़ा भी आया। आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है, केरल से गोवा के रास्ते में कुल मिलाकर 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। क्या तुम सोचते हो इतनी सुरंगें और पुल क्यों है? यानी 2000 क्या है, पुल है, और 92 क्या है, सुरंगें हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जवाब पढ़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे, क्योंकि गोवा से करेला का रास्ता पथरीली और पहाड़ी है और वहाँ नदियाँ भी बहती हैं, इसलिए वहाँ पुल ज़्यादा तादाद में हैं। होप कि सभी बच्चों ने जवाब लिखा होगा। आगे का सवाल पढ़। अब पेज नंबर आप लोग 58 खोलेंगे। पेज नंबर 58 में पढ़ते हैं। 17 मई की बात है। क्या बोला गया है? जब ओमाना ने रेलगाड़ी पुल के ऊपर से गुजरती तो ओमाना ने जो कुछ पुल के नीचे से देखा था तसव्वुर करो और अपनी कॉपी में आप लोगों को लिखना है। जवाब स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये वाला सवाल आप लोग मुझे खुद करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या है। आगे पढ़ते हैं। बोला गया है, तसव्वुर करो कि अगर रास्ते में कोई सुरंग और पुल ना होती तो ओमाना की रेलगाड़ी ने पहाड़ियों और दरियों को कैसे पार किया होता। जवाब में लिखेंगे, बगैर पुल और सुरंगों के रेल पहाड़ों और दरियाओं को पार नहीं कर पाती, यानी वो नहीं जा पाती जहाँ वो जा रही हैं। आगे पढ़ते। अब बोला गया है, अब दोपहर का वक्त है। दोपहर बोला गया है कि दोपहर के खाने में हमने इडली और वड़ा खाया, जो हमने उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। हमने कुछ केले भी ख़रीदे थे, वे बहुत छोटे और बहुत ही लजीज थे। बाहर का मंजर एक बार फिर तब्दील हो गया, यानी बदल गया। अब हम बहुत सारे नारियल के दरख्त देख सकते थे और हर तरफ हरे भरे खेत। अम्मा कहती हैं ये धान के खेत हैं। अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है, घर और गांव बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं। लोगों के लिबास भी जैसे हम अहमदाबाद में देखे थे इससे बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, यानी जो लोगों ने कपड़े पहने हैं। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की धोतियाँ और साड़ियाँ ज़िप-तन किए हुए हैं। बहुत से लोग अहमदाबाद से हमारे साथ साथ उतर चुके थे। कुछ लोग मुख्तलिफ स्टेशनों से रेल में सवार हुए थे, यानी अलग अलग लोग अलग अलग जगह जा रहे थे। सुनील के ख़ानदान कोझिकोड में उतर गए। ये 6 बजे के करीब आ गए। जो उसका दोस्त था, बोला गया है, हमने एक दूसरे के पते के लिए और अहमदाबाद में मिलने का प्रोग्राम तय कर लिया। तुम लोग भी सुनील और वेन को पसंद करोगे। अब आगे सवाल दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तुम घर में कौन कौन सी ज़बानें बोलती हो? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, हम मिली जुली ज़बानें बोलते हैं, जैसे उर्दू, हिंदी और कुछ अल्फाज अंग्रेज़ी के भी इस्तेमाल करते हैं। आगे के सवाल पढ़ते। अब आगे बोला है, गुजरात से केरला जाने के रास्ते में ओमाना की रेल हमारे मुल्क की मुताद रास्तों से होकर गुजरी है। तो अब आप लोगों को मालूम करना है
और फरसत बनाओ किसने कौन कौन से रास्तों को बोर किया, यानी रास्ते। जवाब में लिखेंगे स्टूडेंट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और करेला। आगे का मैं एक बार और पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब आगे सवाल में बोला है क्या तुमने कॉफ़ी या नारियल पानी पिया है, तुम्हें कैसा लगा, इसके बारे में बातचीत करके लिखना है। जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ हमने पिया है और ये हमें काफ़ी अच्छा लगा है। बेसिकली एक्टिविटी बेस है, बातचीत करनी है इसके ऊपर। आगे का पढ़ते हैं। नारियल के एक दरख्त की तस्वीर बनाओ और क्लास में इसके बारे में बताओ। ये भी एक्टिविटी बेस है। एक आप लोगों को नारियल का क्या बनाना है स्टूडेंट, प्लांट बनाना है और इसके बारे में लिखना है। अब आप लोग पेज नंबर 59 को खोलेंगे तो पेज नंबर 59 में बोला गया है मालूम करो कि किस रियासत में ये ज़बानें बोली जाती हैं, यानी ज़बानें दे रखी हैं और उनके नाम कि किस में ये बोला जाएगा, जैसे मलयालम, मराठी, गुजरात और कन्नड़। जवाब पर तो स्टूडेंट्स ये सारी ज़बानें दे रखी हैं, तो जवाब में आप लोग लिखेंगे कि ये कहाँ बोली जाती हैं, यानी रियासतें इनकी, जैसे यहाँ दे रखा है केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। आंसर आप लोग इनके सामने लिखेंगे। आगे का सवाल पर अब आगे बोला गया है अब रात हो गई, हमने सभी सामान बांधना शुरू कर दिया। रेल तकरीबन 3 घंटे में कोटमेम पहुँच गई। यहाँ वे मकाम है जहाँ हमको उतरना है, यानी जहाँ माना को उतरना है। आज रात हम लोग वलीअम्मा के घर जाएंगे। कल हम बस के ज़रिए अम्मुमा के गांव जाएंगे। हम सब काफ़ी थके हुए थे, आखिर क्योंकि हम 2 दिनों से रेल में हैं। किस कदर लंबा सफ़र कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आया। अब मैं डायरी उठाकर रख दूँगी, मैं दोबारा फिर लिखना शुरू करूँगी जब हम अम्मामा के घर पहुँच जाएंगे। अब आगे बोला गया है तुम उन्हें क्या कहकर बुलाते हो, तुम्हारी अम्मा की बहन को, यानी अभी क्वेश्चन दे रखा है कि आप नीचे दिए गए सेंटेंस में किसको क्या कह करके बुलाएंगे। जैसे फर्स्ट तुम्हारी अम्मा की बहन को और तुम्हारे माँ की माँ यानी वालिदा को, तुम्हारे वालिद की बहन को और तुम्हारे वालिद की वालिदा को। जवाब में लिखेंगे तुम माँ की बहन को खाला या मौसी, तुम्हारे माँ की माँ यानी वालिदा को आप लोग नानी कहते हैं, तुम्हारे वालिद की बहन को आप पप्पो कहेंगे या बुआ, और तुम्हारे वालिद की वालिदा को आप लोग कहेंगे दादी। होप कि सभी बच्चों ने आंसर को लिखा होगा। स्टूडेंट चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा, प्लस इसके सवाल जवाब के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर 6 को नहीं समझा है तो ये वीडियो देखने से पहले चैप्टर 6 को, देन उसके बाद चैप्टर 7 को पढ़े, क्योंकि आप लोगों को 7 चैप्टर इस तरह समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग 6 को नहीं समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।